ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय श्री रत्नकरण नवकाचार में हिंसा अहिंसा का प्रकरण चल रहा है। और इसमें श्रद्धा सिद्धि ने इस बात को विशेष समझाने के लिए अपने को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक भी बताया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोकों से अपने को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में कषाय भावों सहित प्राणों का घात करना, वो चाहे द्रव्य प्राण हो या भाव प्राण हो, स्वयं के हो या अन्य के हो, उनका व्यपरूपण करना वो ही वास्तव में हिंसा। उसी के संबंध में आचार्य देव ने एक श्लोक और दिया कि रागादि भावों का पैदा होना वो ही वास्तव में हिंसा है, और रागादि भावों का पैदा नहीं होना वो ही वास्तव में अहिंसा। ऐसी बात कल अपन ने देखी थी। और उसके बाद तोड़रमल जी ने इसकी बहुत सुंदर टीका की। पहले तो हिंसा पैदा कहाँ होती है, फिर वो स्वयं की भाव हिंसा, स्वयं के द्रव्य प्राणों की हिंसा। उसके अलावा कि जब ये हिंसा होती है तो उसके बाद में फिर अन्य जीव के भाव प्राणों की और अन्य जीव के द्रव्य प्राणों की, इस तरह से हिंसा वहां तक पहुंचती है। ऐसी बात यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से भी थी। कल अपन ने एक बात पर अपनी ये चर्चा समाप्त की थी कि अगर अन्य जीव के प्राणों का घात होने से हिंसा मानी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। रोडरमल जी ने कहा था कि अन्य जीव के प्राणों के घात से ही हिंसा या उसके घात नहीं होने से ही अहिंसा मानने में तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों तरह के दोष आए, दोनों प्रकार के दोष वहां पर आएंगे। ऐसी बात वहां पे दिखाई थी। और उसी के संबंध में दो गाथाएं और आचार्य देव देते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वो आज अपने को देखनी है। पहले अपन पीछे जो गाथाएं हैं उनका पाठ कर लेते हैं। ये अपन देखेंगे 50 से देख लेते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम् पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पाकृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वान् न हिनस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा यत्खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। चलिए, कल एक बात और यहाँ पर पूरी हुई थी कि जो आत्महिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता ही है, और जिसके आत्महिंसा है उसके पर की हिंसा भी होती ही। आया समझ। माने स्वयं अपने कषाय भाव पैदा हुए हैं तो ये बात तो पक्की है कि अन्य जीव का घात भी यहाँ पे होगा ही होगा। होगा ही होगा का मतलब वे द्रव्य प्राणों का घात ना हो, भाव प्राणों का घात हो, कुल मिला के यहाँ पे वो हिंसा पैदा हुई है तो ही बाहर में जा पाएगी, तो ही आगे तक जा पाएगी, ऐसा आशय लेना इसका। बादल हैं तो ही बारिश होगी, बादल के बिना तो बारिश नहीं होगी। तो कषाय भाव यहाँ पैदा हुआ है तो ही हिंसा बनेगी।
प्राणों का घात या प्राणों का घात नहीं होना नहीं। इस चीज को समझना, टोडरमल जी इसी पर प्रश्न उठा रहे थे। कल अपन ने जो टोडरमल जी का वाक्य देखा था, वो इसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति घटित होती है, तो वो कैसे घटित होती है वो अपने को अभी देखना है। चलिए एक सेकंड में पुस्तक निकाल लेता हूँ जिसमें। हम्म। ये पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में 45वां श्लोक। इसके पहले टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया कि भाई हिंसा का लक्षण पर जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना क्यों नहीं कहा। है ना? सामने वाला ये प्रश्न करे, हिंसा का लक्षण आपने अन्य जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंचाने का क्यों नहीं बताया। माने दूसरे जीव का घात उसको हिंसा कह दो, और दूसरे जीव का घात नहीं होना उसको अहिंसा कह दो। इतनी बात रखते हैं। ये दोनों चीजें मतलब ऐसा क्यों नहीं कहा आपने, ऐसा वहां प्रश्न खड़ा होता है। तो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इस लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष लगते हैं। पहले थोड़ा सा इसको समझ ले। मैं अपन अव्याप्ति और अतिव्याप्ति किसको कहते हैं। अव्याप्ति दोष और अतिव्याप्ति दोष ये असल में लक्षण में लगने वाले दोष हैं। और जिस लक्षण में दोष हो वो वास्तव में लक्षण नहीं होता, लक्षणाभास। कैसा होता है अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। जैसे मान लो आपने ऐसा लक्षण बनाया कि जितने भी स्वाध्यायी हैं, स्वाध्यायी कौन होगा, कि जिस जिसके चश्मा लग रहा होगा वो सब स्वाध्यायी। तो चश्मे को अगर आप स्वाध्यायी होने का लक्षण बनाओगे तो अव्याप्ति दोष खड़ा हो जाए। अभी अपने जितने भी लोग अपन सब बैठे हुए हैं, है ना, तो वो सबके तो चश्मा नहीं, तो अव्याप्ति दोष आ जाए। हालांकि वहां पे अतिव्याप्ति भी है कि अन्य व्यक्ति भी है जिनके चश्मा चश्मा लगा हुआ है और वो तो स्वाध्यायी नहीं है, वैसा भी लगता है। इसको सीधे सीधे समझ सकते हैं अपन, तो जीव पर घटित करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अध्यात्म पर भी घटित हो जाएगा। जीव का लक्षण मति ज्ञान। जीव का लक्षण मति ज्ञान बना दिया जाए। मति ज्ञान जीव में नहीं होता है क्या, होता तो जीव में। जीव के अलावा किसी और में होता है क्या, जीव के अलावा किसी और में नहीं होता। लेकिन सभी जीवों में नहीं होता, सभी जीवों में नहीं होता। जैसे अपन, ऐसा समझो आप इसको इस हाथ से, अव्याप्ति को समझना है तो मैं इस तरह से बताता हूँ। ये हो गए मनुष्य, ये तिर्यंच, ये देव, ये नारकी और ये सिद्ध। ठीक है ना। तो अब वो लक्षण घटित करो। इसमें मतलब मनुष्य में मति ज्ञान मिल रहा है, मिल रहा है। नारकी तिर्यंच में भी मिल रहा है, नारकी में भी मिल रहा है, देव में भी मिल रहा है। इतना हिस्सा तो पकड़ में आ गया लक्ष्य का। लेकिन ये सिद्धों में नहीं मिल रहा, सिद्धों के अंदर ये नहीं मिल रहा, ये हिस्सा बाकी रह गया। तो ये इतना एरिया कवर हुआ, ये हिस्सा छूट गया, तो इसको कहेंगे अपन अव्याप्ति दोष। ये अव्याप्ति दोष आ गया। ठीक है ना। अब जीव का लक्षण अमूर्तत्व बनाओ। ये अपना लक्ष्य वाला हिस्सा है, ये अलक्ष्य है। अलक्ष्य में ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है ना, ये सब है। और इधर इधर वही अपने मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी और सिद्ध। ठीक है ना। अब अलक्ष्य में जैसे जीव का लक्षण अपन ने बनाया अमूर्तत्व, तो ये बताओ मनुष्य, ये भी जीव अमूर्तिक है, ये भी अमूर्तिक, ये भी अमूर्तिक, ये भी अमूर्तिक, ये भी अमूर्तिक। माने लक्ष्य को तो पूरा कवर कर लिया इसने। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में भी जा रहा है। सिर्फ एक वो पुद्गल भले छूटता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में भी गया, अगर एक में भी गया। या जीव का लक्षण क्रियावती शक्ति बना लो, तो क्रियावती शक्ति सभी जीवों में, लेकिन इधर पुद्गल में भी मौजूद है। तो पुद्गल में मौजूद होने की वजह से लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में गए। अलक्ष्य में जाने की वजह से इसको कहेंगे अपन अतिव्याप्ति। ठीक है ना। अव्याप्ति माने अपने ही एरिया में पूरा नहीं फैला, और अतिव्याप्ति कि अपने एरिया से बाहर भी निकल गए। अतिक्रमण बोलते हैं ना, जैसे
अपनी सीमा से दूसरी सीमा में पहुंच गया, ये अतिव्याप्ति। अब प्रश्न पर आ जाइए वापस। ये समझ में आ गया ना अव्याप्ति अतिव्याप्ति, कि जब ये कहा कि हिंसा का लक्षण आप दूसरे जीव के घात से क्यों नहीं लगाते, हिंसा उसको कहो ना, कि हिंसा का लक्षण अपन कहें कि जो दूसरा जीव है उसका घात हो तो हिंसा, और उसका घात नहीं हो तो अहिंसा। इस तरह से अगर लगाया जाए तो क्या दिक्कत है? इस तरह से लगाने में समस्या ये है कि उस परिभाषा में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों के दोनों गर्भित हो जाए। अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों आने की वजह से हमने वो परिभाषा नहीं बनी। तो क्या है फिर, क्या बात है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति कैसे आती, वो देखिए आप 45वां श्लोक। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव। देखो, सतो, सतो सत का यानी सज्जन का, ठीक है ना। अब सज्जन कौन, कि पीछे जो प्रमाद की परिभाषा आई थी, क्या आई थी प्रमाद की परिभाषा, टोडरमल जी ने दी थी ना, कुशल कर्मों में यानी कि अपने कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होना वही प्रमाद, कल्याणकारी कार्यों में अनादर होना, है ना, वही प्रमाद है, ऐसी परिभाषा दी थी। तो यहाँ पे सतह यानी सज्जन कौन, कि जो कुशल कल्याणकारी कार्यों में प्रवर्तता हो, कल्याणकारी कार्यों में जिसका अनादर नहीं है, वो जीव यहाँ पे सज्जन के रूप में समझ, उसे सज्जन कहा जाएगा, वही सज्जन है, वही सत है, ऐसा समझ। देखिए, तो ऐसे सज्जन का, कैसे सज्जन का, युक्त आचरण से, युक्त आचरण वाले का, ठीक है। जो युक्त आचरण, युक्त माने योग्य, जो सही आचरण वाला है, यानी जो कुशल कार्यों में कल्याणकारी कार्यों में प्रवर्तता है, जो प्रमादी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जिसके अभिप्राय में वो कषाय भाव, वो घात का भाव नहीं पड़ा है, ऐसे उस सज्जन का रागाद्यावेशम अंतरेण अपि, राग आदि के आवेश के बिना भी, रागाद्यावेश यानी राग आदि का आवेश, कषाय का एक जो वेग आता है, कषाय के आवेश के अंतरेण, अंतरेण यानी बिना, रहित, कषाय के आवेश से रहित होने पर भी, अपि आया ना, कषाय के आवेश से रहित होने पर भी नहीं भवती जातु हिंसा, उसके हिंसा नहीं भवती, नहीं होती है, जातु वास्तव में, कब, प्राण व्यपरोपणादेव, प्राण व्यपरोपणादेव, कि प्राण का व्यपरोपण होने मात्र से ही उसके हिंसा का पाप नहीं लगता। देखो अमृत चंद्राचार्य के कितने सरल लिखे हैं उन्होंने श्लोक। एक सामान्य से अगर संस्कृत आती हो ना किसी को, तो वो आसानी से वाक्य बना करके समझ जाएगा। आत्मख्याति में तो एक अलग ही शैली और एक अलग ही रस उसमें नजर आता है, लेकिन पद्य जब लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, वो भी यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ का श्रोता कौन है और समय सार का श्रोता कौन है, दोनों का अंतर उनको पता है। यहाँ पे श्रावकाचार्य बिल्कुल सरल करके दे कि प्राण व्यप्रोपणादेव, यानी कि प्राणों का व्यप्रोपण होने मात्र से ही किसी सज्जन व्यक्ति के, कैसा सज्जन, कि जो युक्त आचरण वाला है, योग्य आचरण वाला जो सज्जन है, जो कल्याणकारी कार्यों में प्रमादी नहीं है, अनादर नहीं करता, ऐसे जीव के सिर्फ प्राणों का व्यप्रोपण होने मात्र से हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रागाद्यावेश मंत्रेण, राग आदि के आवेश के बिना, है ना। देखिए, हाँ, कुशलेशु आदर, कुशलों में आदर होना, वो सत, वो सज्जन, कुशल कार्यों में यानी कल्याणकारी कार्यों में
जो आदर रखता है, जो उसमें प्रवृत्ति करता है, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तता है, सीधे शब्दों में कहें क्या, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तता है, यहाँ पे वही आशय है। यत्नाचार प्रवृत्ति वाला जो सज्जन है, उसके सिर्फ अन्य जीव के घात मात्र से हिंसा नहीं हो जाती। तो इसमें अव्याप्ति कहाँ नजर आई? भाई अव्याप्ति घटित हो गई ना, कि प्राणों का घात तो हुआ है, किसी जीव के प्राणों का घात तो हुआ, लेकिन इसको हिंसा नहीं हुई। अगर प्रश्न क्या था, प्रश्न देखिए पीछे जो दिया था उन्होंने, प्रश्न ये किया गया था कि पर जीव के घात को हिंसा का लक्षण क्यों नहीं बनाया। अगर पर जीव के घात को हिंसा का लक्षण बना देते, तो पर जीव का घात तो यहाँ इस सज्जन व्यक्ति के माध्यम से भी हुआ, लेकिन इसके कषाय भाव बिल्कुल भी नहीं था, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति थी, तो क्या इसको हिंसा लगी? इसको हिंसा नहीं लगी। अगर पर जीव के घात मात्र से हिंसा होती तो इसको भी हिंसा कहते, लेकिन नहीं हुई, तो ये होगी ना अव्याप्ति, ये अव्याप्ति नाम का दोष है। देखो यहाँ पे जीव का घात हुआ है, लेकिन हिंसा नहीं हुई। जीव का घात होने पर भी अव्याप्ति कैसे लगी, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है समझ में। नहीं नहीं, क्लियर है वो। यहाँ पे हाँ मेरे यहाँ पे वहां प्रथम अतिव्याप्ति दोष बताते हैं करके श्लोक दिया है, तो वहां पे वो अव्याप्ति और आगे अतिव्याप्ति ऐसा चाहिए था। एक सेकेंड, इसमें अपने, हाँ ये अतिव्याप्ति हुआ। अतिव्याप्ति इसलिए हुआ क्योंकि प्राणों का घात करने पर भी हिंसा नहीं, इसलिए। और हिंसा की परिभाषा में प्राणों का घात नहीं हुआ फिर भी हिंसा, इसलिए वो अव्याप्ति। मैं उल्टा बोल गया पहले, ये अतिव्याप्ति है यहाँ पर। अतिव्याप्ति कैसे है? अतिव्याप्ति ऐसे है कि जैसे अपन वापस वैसे हाथ से चले, ये किसी ने एक इंद्रिय जीव का घात किया, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय इत्यादि का घात किया, या समझ लो ये घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा, ये व्यापार के कार्यों में होने वाली हिंसा, ये विरोध में होने वाली हिंसा, ये और चीजों में संकल्पी हिंसा, या और सब चीजें ये आती, ठीक है ना। तो इन सब में तो वो हिंसा घटित हो रही है, यहाँ पे जीवों का घात भी हो रहा है और वो कषाय सहित परिणाम है, इसलिए घात वो हिंसा भी होती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ श्रावक, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए मुनिराज, ये सब वही समझ लेना। तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें हिंसा हो गई, इसमें हिंसा तो हुई। अन्य जीव के मतलब मान लो कि अन्य जीव के प्राणों का घात हो गया, इन्होंने नहीं किया, ना ये करना चाहते थे, गमन कर रहे हैं देख करके, वस्तु उठा रहे हैं रख रहे हैं देख करके, आहार ले रहे हैं देख करके, उसके बाद भी मान लो कहीं प्राणों का घात हुआ, तो प्राणों का घात इन सब कार्यों में भी था, लक्ष्य में था, और प्राणों का घात यहां भी हुआ, लेकिन हिंसा यहीं तक है, हिंसा यहां तो नहीं। तो इसका मतलब अगर वो परिभाषा ऐसी बनाएंगे तो वो अतिव्याप्ति नामक दोष है, इस जगह पे फिर हिंसा कहनी पड़ेगी ना भाई। द्रव्य प्राणों की हिंसा तो यहां भी हुई, लेकिन हिंसा नहीं कहलाई, नहीं कही गई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमाद नहीं है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, कषाय भाव नहीं है, इसलिए। तो ये अतिव्याप्ति इस तरह से घटित। देखिए क्या कहा, ये पहले अतिव्याप्ति दोष यहाँ पे दिखा रहा है, सही हो, मेरे पहले बोलने में उल्टा आ गया, मैं पहले अव्याप्ति बोल गया, ये अतिव्याप्ति है, क्योंकि प्राणों का घात है लेकिन हिंसा नहीं है, इस कारण से अतिव्याप्ति। देखिए योग्य आचरण वाले, इसका अन्वयार्थ पढ़ता हूं मैं, है ना। ये श्लोक तो हो ही गया अपना, श्लोक में से तो हो गया ना सारे शब्द। हाँ, प्राण व्यप्रोपणादेव, प्राणों का व्यप्रोपण होने मात्र से ही किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाती। और योग्य आचरण वाले संत पुरुष के रागादि भावों के बिना केवल प्राण पीड़न से हिंसा कभी भी नहीं होती। जातु शब्द आया था ना, जातु, जातु यानी कभी भी, ऐसा। देखिए टीका, निश्चय से जिनका आचरण योग के प्रयत्न पूर्वक, युक्ताचरण आया था ना, युक्ताचरण योग्य है, युक्त का अर्थ योग्य है। कैसा योग्य है? कि प्रयत्न पूर्वक है, यत्नाचार प्रवृत्ति है, प्रमाद की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना, ये रागादि भावों का प्रवेश इसके
नहीं, माने कषाय की प्रवृत्ति नहीं है, अभिप्राय में वो कषाय नहीं। रागादि भावों के प्रवेश बिना केवल पर जीवों के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती। अन्य जीव के प्राणों का घात तो हुआ, लेकिन इसके हिंसा बिल्कुल भी नहीं। ये अतिव्याप्ति। भावार्थ, महापुरुष ध्यान में लीन है अथवा गमन आदि में सावधानी से यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं, वही बात अपने एरिया समिति की, भाषा समिति, एषणा समिति इत्यादि सारी बात आ गई। तो यत्न पूर्वक प्रवर्तन कर रहे हैं और कदाचित उनके शरीर के संबंध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं। अच्छा, आत्म ध्यान में लीन है तो कैसे हो सकता है? प्राणों को पीड़ा कैसे पहुंच सकती है आत्म ध्यान में लीन है? अरे भाई, आत्म ध्यान में जब लीन होते हैं उस समय भी श्वास आदि तो चलती ही है, सांस तो चलती है। या मान लो कोई जीव एकदम उड़ करके आया और वो तो ऐसे ध्यान में बैठे हैं मुनिराज, है ना, और उनके ऐसे पैरों के नीचे आकर के छुप गया या कुछ भी हुआ और वहीं पे फंस गया, फंस करके स्वयं ही मर गया, ये भी तो संभव है ना। दूसरा, जब मुनिराज श्रेणी मांडते हैं और श्रेणी मांडते अनंत दशा आने वाली होती है तो वो निगोद का अभाव होने लगता है। निगोद या जीवों का वास्तव में मरण होता है। तो वो जो मरण हुआ या वो जो जीव आकर के फंस गया या श्वासोच्छ्वास हो रहा है उसमें जो जीवों का घात हो रहा है, इसमें मुनिराज को कितनी हिंसा है? ये रत्ती भर भी नहीं, जरा सी भी हिंसा नहीं, है ना। प्राणों का घात तो हुआ, प्राणों का व्यपरोपण तो हुआ, लेकिन हिंसा नहीं हुई। समझ में आई बात? प्राणों का व्यपरोपण है लेकिन हिंसा नहीं। इसलिए अगर हिंसा की परिभाषा प्राणों के व्यपरोपण से बनाई जाए तो ये अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है। आगे समझ में अतिव्याप्ति क्यों आया? कि प्राणों का व्यपरोपण तो यहां भी था और वहां भी था, लेकिन यहां पर तो घटित हो जाएगी हिंसा, वहां पे यानी सज्जनों के हिंसा घटित नहीं हो, युक्त आचरण वालों के हिंसा घटित नहीं हो। ऐसा समझना। तो क्या कहा? किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच गई तो भी उनके हिंसा का दोष नहीं है, कारण कि उनके परिणाम में कषाय भाव नहीं था। परिणामों में रंच मात्र भी कषाय भाव नहीं था, इस वजह से उनके हिंसा नहीं हुई। ठीक है ना। और इसीलिए अतिव्याप्ति कहा गया। आगे समझ में अतिव्याप्ति कैसे बाहर नहीं, मतलब ये परिभाषा गड़बड़ क्यों हुई? कि यहाँ पर तो प्राणों का विप्रोपण है तो यहाँ तो लग जाएगा। कहाँ पर? ये उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा और जो भी हिंसा, इन सब में तो लग जाएगा। ये अपना लक्ष्य था, ये तो कवर हो रहा है। लेकिन प्राणों का विप्रोपण यहाँ भी हुआ है, मुनिराज के अथवा वो श्रावक के यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के, उसके भी हुआ है। तो ये प्राणों का विप्रोपण अपने लक्ष्य को छोड़ के अलक्ष्य में भी गया, तो ये अतिव्याप्ति, ऐसे अतिव्याप्ति वहां पर घटित हुई, है ना। इसलिए हिंसा की परिभाषा में प्राणों के विप्रोपण को मुख्यता नहीं दी गई, बल्कि कषायों के उत्पन्न होने को ही मुख्यता दी। इसलिए पर जीव के प्राणों को पीड़ा होने पर भी हिंसा नहीं कहलाती, अतः अतिव्याप्ति दोष लगता है। अब दूसरी बात आती है अव्याप्ति दोष की। इसका सदासुख जी का अर्थ अपन एक साथ पढ़ लेंगे, छोटे छोटे ही दिया उन्होंने, तो वो अपन बाद में एक साथ पढ़ लेंगे, ये गाथाएं देख लेते हैं पहले। अब अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति कैसे लगेगा? अव्याप्ति कैसे लगेगा कि हिंसा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में ये प्राण व्यप्रोपण वाला काम पूरी तरह घटित नहीं हो। तो जैसे कि यहाँ अपने आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये सारी हिंसा अपन ने देखी, ठीक है ना। मतलब इसमें जीवों का घात भी हो रहा है। दूसरा, ये हिस्सा कि जहां पे जीवों का घात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये कषाय रूप प्रवृत्ति है सारी, ये कषाय रूप ही प्रवृत्ति है। ये संकल्पी विरोधी चाहे कोई सी भी हो, ये कषाय रूप प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पे तो प्राणों का घात नहीं है और यहाँ प्राणों का घात है। संकल्पी हिंसा में प्राणों का घात, उद्योगी हिंसा में प्राणों का घात, विरोधी हिंसा में प्राणों का घात, आरंभी हिंसा में प्राणों का घात, और कुछ कार्य जिनमें प्राणों का घात तो नहीं है। जैसे आप सो रहे हो, बिल्कुल स्थिर पड़े हुए हो, तो किसी दूसरे जीव के प्राणों का घात तो नहीं,
या अभी बैठे बैठे आपके कोई प्राणों का घात, आप चुपचाप बैठे हुए हो, किसी भी जीव के प्राणों का घात आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हिंसा इन सब में घटित होनी चाहिए थी, हिंसा तो सब में घटित है, प्राणों का घात यहाँ नहीं है। तो प्राणों के घात रूप लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाता है। कैसा आता है वो देखो, क्या कह रहे हैं, व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तायां मृतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तायां मृतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। व्युत्थान अवस्थायाम, अभी व्युत्थान का क्या अर्थ, व्युत्थान के कई अर्थ हैं वैसे। व्युत्थान शब्द का अर्थ बहुत बड़ा भारी कार्य भी होता है, उसे भी व्युत्थान कहा जाता है। प्रमाद भी व्युत्थान का अर्थ है। यहाँ पे प्रमाद वाला ही लिया है। हाँ ये लिखा ना, अयत्नाचार रूप प्रमाद अवस्थान, टोडरमल जी ने अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति को व्युत्थान कहा। तो व्युत्थान अवस्थायाम यानी कि अयत्नाचार पूर्वक अवस्था में, ऐसी अवस्था जिसमें इसके यत्नाचार की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी अवस्था जिसमें ये प्रमाद सहित वर्तता है, ऐसी अवस्था होने पर रागादीनाम वश प्रवृत्तायाम, कैसी प्रवृत्ति है कि रागादि की प्रवृत्ति, और रागादीनाम वश, रागादि के वशीभूत प्रवृत्ति होने पर, रागादि के वशीभूत प्रवृत्ति, वो भी कैसी, व्युत्थान अवस्था, व्युत्थान की प्रवृत्ति, ऐसी अवस्था में मृताम जीवो माँ वा, जीवो मृताम वा माँ मृतो, मृताम जीवो, मृताम यानी मरने पर, किसके मरने पर, जीवों के मरने पर, माँ वा, माँ यानी नहीं, अथवा नहीं मरने पर, जीव मरे या ना मरे, लेकिन धावती अग्रे ध्रुवम हिंसा, हिंसा अग्रे ध्रुवम धावती, कि वहां तो हिंसा सबसे पहले दौड़ती है। कहाँ पे, कि जहां पे व्युत्थान अवस्था है, अब वहां पे चाहे जीव मरे चाहे जीव ना मरे, आया समझ में। जहां अयत्नाचार प्रवृत्ति है, जहां पे प्रमाद रूप प्रवृत्ति है, वहां पे जीव मरे या नहीं मरे, तो वहां तो हिंसा सबसे पहले। देखो आचार्य के शब्द देखो, धावती अग्रे, धावती दौड़ने के लिए होता है, कि हिंसा दौड़ी दौड़ी आती है वहां पे, अग्रे आगे आगे, कि आगे से ही हिंसा चल रही है वहां पे, कि जहां पे व्युत्थान अवस्था है, जहां पे रागादि के वश में प्रवृत्ति है, रागादि पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, यानी कि कषाय भाव इसके अभिप्राय में पड़े हैं, वहां पे जीव मरे या ना मरे, हिंसा तो। देखो आचार्य देव की गाथा भी समय सारजी में आती है ना, प्राणी मरे या ना मरे, हाँ यही वाली, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, हिंसा है वो, हिंसा अयत्नाचार से, अयत्नाचार से हिंसा है। मतलब सभी आचार्य देव किस पर बात कर रहे हैं, कुंद कुंदाचार्य देख लो तो भी अयत्नाचार से ही बता रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य वो भी प्रमत्त योगात उस पर ही जोर देते हैं, समंत भद्र स्वामी भी इस पर ही जोर देते हैं, अयत्नाचार प्रवृत्ति, कषाय रूप प्रवृत्ति, और अमृत चंद्राचार्य भी इस पर ही जोर। पता नहीं कहां से लोगों के दिमाग में तो सिर्फ वो प्राणियों के मरने और नहीं मरने के ऊपर ही जोर चला गया, अपनी जो प्रमाद रूप प्रवृत्ति है, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, उस पर कोई ध्यान देता ही नहीं। टोडरमल जी ने तो खुलासा कर ही दिया, सभी विद्वानों का, ज्ञानियों का एक ही मत है इस विषय में, भैया अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होगी तो वो वहां पर हिंसा होनी होनी, चाहे प्राणियों का घात हो चाहे, अरे चाहे तुम मंदिर में बैठे हो, चाहे घर पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे, चाहे तुम चौथे काल के हो चाहे पांचवें काल के हो, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी, कैसा भी क्षेत्र हो, कैसी भी प्रवृत्ति हो,
यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है तो हिंसा है और है। धावती अग्रे ध्रुवम हिंसा, ध्रुवम भी लगा दिया। ध्रुवम का मतलब ये निश्चित है ये बात कि हिंसा तो आगे आगे दौड़ रही है तेरे। तेरी ये जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति का अभाव है, तू ये जो अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करता है, प्रमाद रूप चर्या तेरी दिखती है, इसमें हिंसा तो आगे से आगे चलती। एक छोटा सा उदाहरण है ना, अपने घर का ही ले अपन तो। महिलाएं जैसे भोजन तैयार करती, अब भोजन तैयार करने में सब्जी वगैरह भी बनाती है ना, मटर है या और चीजें हैं। अब वो तो फटाफट, बहुत सी महिलाएं क्या फुर्तीली होती है और उस बात का गर्व होता है कि हम तो फटाफट फटाफट निपटाते हैं काम। फटाफट कैसे निपटाते हैं, ये छीला ये छीला ये छीला। अरे भैया, लेकिन वहां पे उसमें लटे भी थी, इल्लियां भी थी, उनको देखा कि नहीं देखा? अरे इतना टाइम नहीं है, हमको तो फटाफट निपटाना है, देख। ये तेरा फटाफट किसी काम नहीं आएगा, है ना। ये फुर्ती काम नहीं आएगी। ये अपने को देखना चाहिए। छोटा सा उदाहरण है प्रैक्टिकल रोज के जीवन का, है ना। अपने घरों में जो समझदार लोग हैं, जैन का घर है, तो वहां तो हर काम देखभाल पूर्वक होगा। 5 मिनट ज्यादा लगे, फर्क क्या पड़ रहा? 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन यत्नाचार तो हो। और वहां यत्नाचार तो है नहीं। ज्यादातर की तो आदत क्या रहती है, वो टीवी देखते रहते हैं और इधर मटर छीलते रहते हैं। और टीवी पे ध्यान है तो यहाँ पे वो लट दिखेगी क्या? आया समझ? और मटर की जगह वो लटर की सब्जी बनेगी। आया समझ? तो कहने का अर्थ ये है, भैया बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधान। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और चीजें भी अपन देखें, हमारे नहाने धोने में हम पानी कैसे गर्म करते हैं, पानी छानते हैं कि नहीं छानते हैं। बहुत सी बार तो क्या होता है, वो कपड़े की जो थैली होती है नल में लगाने की, देखो पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है, वास्तव में तो वो बड़ा छन्ना ही योग्य है। फिर भी अपन ने मन माने की बात करके अपने बाथरूमों में वो थैली अपन लगाने लग गए कपड़े की। वो भी लगाते हैं तो आधी अधूरी बांध दी, ढीली बांध दी। ऊपर से ही पानी निकल रहा है, साइड में से बिना छना पानी निकल रहा है, इसको विवेक ही नहीं है। बिल्कुल विवेक नहीं। या फिर वो जो रेडीमेड आते हैं वो जिग्गू, जिग्गू समझते हैं ना, नल में सीधे के सीधे लगा देते हैं, काहे के रहते हैं, प्लास्टिक के। प्लास्टिक में पानी नहीं छनता कर, वो काम के ही नहीं है अपने, वो कोई छनना नहीं है वो लेना ही नहीं कभी भूल के भी। भाई बाकायदा ढंग से बंधी हुई हो, है ना, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति तो उसको कहते हैं। अच्छा, और फिर छानने छानने का तो ध्यान खूब रखे, जीवाणी करे ही नहीं। दिन भर में तो थैली सूख जाएगी, सूख जाएगी का मतलब वो जीव वहीं मर जाएंगे, सूख जाएंगे उसे। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, ये यत्नाचार प्रवृत्ति है। और जहां यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, वहां निश्चित रूप से हिंसा तो आगे आगे दौड़ती है। धावती अग्रे ध्रुवम हिंसा, हिंसा ध्रुव है, वो निश्चित है कि हिंसा आएगी आगे आगे। आया समझ में? आपने जो इन सब कार्यों को न्योता दिया है, उसमें सबसे पहले साथ में हिंसा आएगी। कि हमने इसको तो बुलाया ही नहीं था कि नहीं ये तो इनके साथ है, न्योता आपने दिया है। जैसे आप किसी को भोजन पर बुलाओ, तो मुखिया को बोल दिया आप, तो मुखिया के अंडर में जो जो भी वो सभी आएंगे इसे। आया समझ में? मुखिया के साथ जो जो भी हैं, वो छोटे बच्चे भी होंगे तो छोटे बच्चे भी आएंगे। अब वहां कोई कहे कि बच्चों को तो हमने बुलाया ही नहीं था, कि ये तो पहले आएंगे। आया समझ में? तुम इनको न्योता दोगे तो ये तो पहले आएंगे। ऐसे ही अयत्नाचार प्रवृत्ति अगर होगी, प्रमाद रूप आचरण होगा, तो हिंसा तो सबसे पहले आएगी, सबसे पहले। प्रथम निमंत्रण वहां हिंसा का। ऐसा है। बोलिए। जैसे हमारे तो दैनिक कार्य में समारंभ समारंभ आरंभ चलता है, तो उससे हाँ, रिलेटेड हिंसा होती है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति है बचाने की ही है, तो भी तो दोष लगता ही है ना। लगता है हिंसा का लेकिन उतना नहीं लगेगा, मात्रा कम हो जाएगी ना। भाई यहाँ पे त्रस्त जीवों के संबंध की बात चल रही है, क्योंकि अहिंसाणु व्रत का प्रकरण है ना। तो त्रस्त जीवों के घात में तो अपन बिल्कुल यत्न पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, पूरा बचाने का ही प्रयास, और बचाते ही हैं। जितना बच सके उतने बचाते ही हैं। तो यहाँ पे उस अनुपात में हिंसा नहीं। और देखा इसमें समझ में? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, मतलब भद्र मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के हिंसा में भी अंतर रहेगा ना, उसके मतलब जो बांध रहा है ये अत्याचार पूर्वक भले करे। उसमें स्वयं की हिंसा का,
उसमें स्वयं की हिंसा का अंतर है कि उसके मोह राग द्वेष चल रहे हैं, तो मोह राग द्वेष के द्वारा स्वयं की हिंसा निरंतर है उसके, और सम्यक दृष्टि जीव के वो हिंसा छूट गई, ऐसा समझना। बाकी अन्य जीव की हिंसा और अहिंसा यानी हिंसा के पाप की जब बात चले, तो वहां तो ये कषाय प्रवृत्ति, यत्नाचार प्रवृत्ति, इस पर ही जोर जाता है, इस पर ही मुख्यतः रहती है। देखिए, तो इसलिए कुल मिला के बात यह है कि कैसी भी प्रवृत्ति हो अपनी, यत्नाचार पूर्वक ही होनी चाहिए, तो हिंसा का दोष नहीं है। और नहीं तो हिंसा हर जगह, हर जगह हिंसा। छोटी छोटी चीजें हैं अपनी, जरा सा बस सिर्फ ध्यान ही तो देना, और क्या करना है। ना कोई मेहनत लगती है ना कुछ। जैसे भी वो अपन ने मटर छीलने का उदाहरण लिया, इसको करना क्या है, सिर्फ निगाह टीवी पे नहीं रख के यहाँ पे कर लेना है काम। इतना सही तो करना है, और क्या करना है, कोई बड़ी भारी चीज तो नहीं। रात में नहीं छील के दिन में ही कर लेना है, और क्या करना है उसको। इतने में तो हिंसा से बच जाएगा या बच जाएगी, इतने मात्र। और वो यत्नाचार से काम करने का जो शुभ भाव रहा, उसका पुण्य लगेगा सो अलग, है ना। खैर, दृष्टि पुण्य पे नहीं रखनी, यहाँ पे तो दृष्टि दूसरे जीव का घात ना हो, इस पर रखनी, मुख्य बात वो है। क्योंकि उसी बहाने ये खुद अपने आत्मा को समझने का उपाय कर सकेगा। और अगर पुण्य का लोभ आ गया, तो बाकी तो फिर ये पुण्य के लोभ में ही उलझ जाएगा, अपने आत्म स्वरूप को समझने का विचार नहीं। दूसरे जीव को मरने से मतलब, उसका उपाय करेगा कि वो नहीं मरे, तो स्वयं अपने आप को भी जीव समझेगा, अपने आप को जीव मतलब अपना अनुभव करने का प्रयास करेगा। जिसने दूसरे को ही जीव नहीं समझा, वो क्या खुद को जीव समझेगा। आया समझ। उल्टा भी ले सकते हैं, जिसने खुद को ही जीव नहीं समझा, वो दूसरे को क्या जीव समझेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे की दया पहले भी, क्योंकि पूर्व भूमिका में वो अन्य की दया है। जो दूसरे जीवों के प्रति जरा सा ध्यान नहीं दे सकता, तो वो तो खुद के लिए भी तो क्या ध्यान दे। इस तरह से लेना उसको। देखिए, भावार्थ बहुत बढ़िया है। जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमनादि क्रिया में यत्न रूप प्रवर्तन नहीं करते, अथवा उठते बैठते क्रोधादि भाव रूप परिणमन करते हैं। ये उत्थान अवस्थायाम है ना, इसका एक आशय ऐसा भी होता है। व्युत्थान माने खड़े होने में, अवस्था माने बैठने में, खड़े होने में बैठने में, वैसा अर्थ भी होता है। लेकिन वैसा पूरी तरह घटित नहीं होता, क्योंकि सप्तमी एक वचन का प्रयोग। व्युत्थान अवस्थायाम दो चीजें हो गई, तो उस हिसाब से द्विवचन का प्रयोग होता है। इस वजह से व्युत्थान अवस्थायाम यानी प्रमाद रूप अवस्था। फिर भी अपन तो सब पर लगाओ, प्रमाद रूप उठना, प्रमाद रूप बैठना, प्रमाद रूप कोई वस्तु लेना, कोई वस्तु धरना, कुछ भी कार्य करना, चाहे उद्योग हो, आरंभ हो, संकल्पितों की तो बात ही नहीं, विरोधी हो। लेकिन अगर प्रमाद रूप आचरण है, जो प्रमादी जीव कषाय के वश होकर गमनादि क्रिया में यत्न पूर्वक प्रवर्तन नहीं करते, अथवा उठते बैठते क्रोधादि भाव रूप परिणमन करते हैं। उठते बैठते समय भी क्रोधादि भाव रूप परिणमन माने निरंतर कषाय रूप परिणमन करते हैं, तो वहां जीव कदाचित मरे या ना मरे। देखा ना, मृताम जीवो नावा। वो जीव मरे चाहे ना मरे, परंतु इसे तो कषाय भाव से अवश्य, कषाय भाव से अवश्य हिंसा का दोष, इसे तो हिंसा का दोष। अर्थात पर जीव के प्राण को पीड़ा न होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से हिंसा कही जाती है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। आगे ना बात भाई, यहाँ पे प्राणों की पीड़ा तो नहीं हुई, वो जीव तो नहीं मरे कोई दूसरे, लेकिन प्रमाद है। वो मटर इधर देख के छीलती रही, और एक भी इल्ली नहीं निकली, है ना? कोई जीव का घात नहीं हुआ, तो भी इसको दोष है या नहीं? पूरी तरह से दोषपूर्ण। इसको ऐसे समझना कि जैसे कोई ड्राइवर है बस का, बस का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है ना, ट्रेन को चलाने वाला, बस को चलाने वाला। अब वो बस चलाते चलाते झपकी लग गई उसे, नींद आ गई, ठीक है। लेकिन किस्मत से एक्सीडेंट नहीं हुआ, किस्मत से एक्सीडेंट नहीं हुआ।
ये बताओ, जब अधिकारियों पर ये बात पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं? होगी, 100% होगी। क्यों होगी? अब वो कह सकता है साहब एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, मैं सोऊं चाहे कुछ भी करूं, मैं सोते सोते बस चलाऊं, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना। अरे तुम मरवा डालते, ये तो नहीं हुआ, ये योग की बात थी। लेकिन एक्सीडेंट तुम्हारी तरफ से तो हो ही गया। बस का एक्सीडेंट नहीं होने पर भी तुम्हारी तरफ से तो वो दोष लग ही गया। आया समझ में? तो उस पर पूरी कार्रवाई होती, पूरी कार्रवाई। जैसे पहले ऐसा सुनते थे ना कि ट्रेन चलाने वाले, वो बाद में ट्रेन तो चलती रहती है और ये ताश पत्ती खेलने बैठ गए। ट्रेन तो चल रही है साहब, पटरी पर अपने आप चल रही है। ऐसा कुछ किस्सा सुना था पहले। ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन मान लो ये तो ताश पत्ती खेल रहे हो, ट्रेन चलती जा रही है, क्या होगा? कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? 100% कार्रवाई। कि इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, सही बात। इसने तो एक्सीडेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसकी तरफ से तो होना ही था, हो ही गया था। तो जीवों का ऐसा भाग्य था जो बच गए। तो इसलिए पर जीव के प्राण को पीड़ा न होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से हिंसा कही जाती है। इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। आया समझ? अरे आपके रोज के ही उदाहरण ले लो आप तो, जो बड़े शहरों में रहते हो। रेड लाइट क्रॉस कर जाओ आप चौराहे पर, अब वो ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़े, आप कहो कि किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था? सामने से भले ट्रैफिक आ रहा था, मैं निकाल के ले गया, लेकिन कोई ठोका तो नहीं ना मुझसे, मैंने किसी को भी तो नहीं ठोका, फिर आप मेरा चालान क्यों काट? समझ में आ रही है बात? कि भाई दूसरे का एक्सीडेंट हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा तो ये प्रमाद रूप आचरण था, तुम्हारी यत्नाचार की प्रवृत्ति नहीं थी, और इससे तुमने दूसरों की जान को खतरे में डाला। भले वो जीव मरे चाहे ना मरे, लेकिन तुमने तो खतरा, इसलिए तुम पर ये सजा मतलब लागू की जाएगी। ऐसे इस लक्षण में अव्याप्ति दोष लगता है। इस तरह से अव्याप्ति दोष यहाँ पे आता है। आया समझ? अब देखो एक और जोरदार चीज, कि हिंसा का अर्थ तो घात करना है, ये प्रश्न किया सामने वाला। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक की शैली लगाई है यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, और दोनों ही अंतिम ग्रंथ थे, दोनों साथ साथ चल रहे थे। कि साहब हिंसा का अर्थ तो घात करना है। हनन, हनन बोलता है ना, हनन, हनन माने घात करना। तो हिंसा का अर्थ तो घात करना है, पर जीव के प्राण का घात किए बिना हिंसा कैसे कही जा सकती है? भाई दूसरे जीव का तो कुछ घात हुआ ही नहीं है, फिर आप हिंसा कैसे? आपने अव्याप्ति अतिव्याप्ति घटित करी, वो हमको सिद्धांततया समझ में आई, लेकिन हमको अभी भी एक बात समझ में नहीं आती कि दूसरे जीव के प्राणों के घात के बिना हिंसा नाम क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? वो तो खैर अगले श्लोक में आएगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो अभी क्या करेंगे अपन, अभी जो सदासुत जी ने भी तो अर्थ लिखा है, सदासुत जी वाला अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, पेज नंबर आप लोगों को ध्यान है क्या इसका? देखता हूँ। 124। हम्म। देखो यहाँ लिखा ना ये, इसको पढ़ते हैं अपन। प्राणाग्यो प्रणादेव, ये 45वां देखा था अपन, है ना? हाँ। नीचे से दूसरी पंक्ति, अर्थ, योग्य आचरण करता सत्पुरुष के राग द्वेष अधिक कषाय बिना प्राणनि का घात ते ही हिंसा कदाचित नहीं होए है। बिल्कुल सीधा अर्थ दे दिया उन्होंने। योग्य आचरण करते हुए सत्पुरुष जीव के राग द्वेष आदि कषाय के बिना, के अभिप्राय में वो कषाय भाव नहीं था, उसको ऐसी खोट नहीं थी, जीवों के प्रति यत्नाचार की प्रवृत्ति थी। तो रागादि राग द्वेष आदि कषाय के बिना प्राणों के घात से ही हिंसा कदाचित नहीं होती। कदाचित नहीं होती मतलब कभी भी नहीं होती, ऐसा इसका आशय। भावार्थ,
यत्नते दया सहित प्रवर्तन करता पुरुष के जीव घात होते हुए हिंसा कृत बंधन नहीं हुए है। हिंसा कृत बंध नहीं हुए। कि जो यत्नाचार पूर्वक दया सहित प्रवर्तन कर रहा है, ऐसे पुरुष के द्वारा अगर जीव घात हो भी जाए तो जीव घात होने पर भी हिंसा कृत बंध यानी हिंसा के कारण बंधने वाला बंधन नहीं। सीधा है, छोटा सा ही अर्थ दिया था सदाशिव जी ने। अगले छंद का भी देख लेते हैं, व्युत्थान अवस्थायाम वाले का अर्थ, दूसरी पंक्ति का। राग द्वेष आदिकनी के अधीन प्रवर्ते जे गमन आगमन उठना बैठना धरना मेलना ऐसे प्रारंभ तिनमें जीवनी का मरण होहु व मति होहु हिंसा तो निश्चय ते आगे दौड़त है। यत्नाचार रहित होए आरंभ करे है ताके जीव अपने आयु के अधीन मरण करो व मति करो। आप तो अपने परिणाम थे निर्दय भया ताके हिंसाकृत बंध आगे आगे दौड़े है। ऐसा इसमें एक चीज है जो आपकी छपी हुई पुस्तक में अर्थात अवश्य होती ही है, ये चीज अतिरिक्त है, ये सदाशिव जी ने नहीं दी। अच्छा यहाँ प्रारंभ था, हाँ। अ, ये तो वो आज ऐसा भी बनाता था ना, पहले तो वो आरंभ ही लिखना चाह रहे होंगे, गलती से प्रारंभ लिखा गया। ठीक है ना, तो प्रारंभ का अर्थ आरंभ ही समझना है यहाँ पे। ये छपी हुई पुस्तक में आरंभ है, या इन्होंने प्रारंभ दी, तो वो तो एक ही आशय है उसका कि राग द्वेष आदि पूर्वक जो प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति चाहे गमन हो आगमन हो, उठना बैठना हो, धरना हो यानी कोई वस्तु रखना, उठाना हो, कोई भी इस तरह की जो कुछ भी प्रवृत्ति होगी, ऐसे आरंभ जिसमें जीवों का मरण हो या नहीं हो, हिंसा तो निश्चय से आगे आगे दौड़ती अर्थात अवश्य होती ही है। यत्नाचार रहित होकर आरंभ करेगा उसके द्वारा, यानी यत्नाचार जिसने नहीं रखा, यत्नाचार रूप प्रवृत्ति नहीं रखी, उसके द्वारा तो जीव अपने आप मतलब परिणामों में निर्दयता तो आ ही गई ना। ये लिखा ना यहाँ पे, उनमें जीवों का मरण हो या मत हो, यानी जीव अपनी आयु के अधीन मरण करो या मत करो, आप तो अपने परिणाम से निर्दय हुआ तो उसके हिंसा तो होगी। हाँ सही बात है, बंदूक से गोली मारी और उस वक्त कोई झुक गया, अब वो नहीं मरा, नहीं मरा, अब कोई पुलिस पकड़े तो कहे कि ये मरा कहाँ लेके, तो भैया वो मरे या नहीं मरे, तुझ पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा ही चलेगा। ऐसी बात है, सीधी है, ये तो कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं। भाई अपने परिणामों में निर्दयी हो गया ना। देखो, दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये निर्दयी हुआ, लेकिन वास्तव में वहां पे निर्दयता आ ही गई। निर्दयता क्यों आ गई कि अगर इसके निर्दयता नहीं होती तो ये यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता, ये प्रमाद रूप परिणमन नहीं करता, ये प्रमाद रूप प्रवर्त रहा है, इससे ही पता चलता है कि ये निर्दयी हो गया, दया का अभाव हो गया, और दया के अभाव का नाम ही हिंसा है। सामने वाले जीवों के प्राणों का घात हो या नहीं हो, उससे हिंसा हिंसा नहीं, बल्कि स्वयं के दया रहित परिणामों का नाम ही हिंसा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना, तो अपने परिणामों में निर्दयता, देखो कैसा दिख रहा है वहां पे, वही जो अपन ने उदाहरण लिया था, वो मटर छीलने का, वो महिला कहाँ से निर्दय दिख रही है आपको, कि इसने तो किसी पर ऐसी कोई किसी को मारा तो है ही नहीं, ये तो टीवी देखते देखते मटर छील रही है। अरे ये टीवी देखते देखते छील रही है, इसको बिल्कुल विचार नहीं रहेगा जाने कितने जीवों को ये मार दे, ये इसकी निर्दयता। निर्दयता कोरे कोरे गुस्से का नाम थोड़े ना, निर्दयता किसी को मारने पीटने का ही नाम थोड़े ना। आपने ऐसा ख्याल नहीं रखा, ऐसा ध्यान नहीं रखा कि जिसके कारण अन्य जीवों का घात हो सकता था, वो ही अपने आप में निर्दय था। वो बस वाले ने जो झपकी में ही गाड़ी चला ली, नींद में ही गाड़ी चला ली, है, वो उसकी निर्दयता है, उसने दया नहीं रखी। आया समझ में? ये बात बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन गंभीरता से विचार करो, इसके चित्त में दया होती तो ये ऐसी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इसके चित्त में दया का अभाव हो गया, इसलिए इसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई है, और दया का अभाव होने की वजह से ही इसको हिंसा का दोष लगता है, हिंसाकृत बंधन होता है। ऐसा यहाँ समझ लीजिए, है ना।
आगे और भी श्लोक है, अभी चार श्लोक और हैं इसमें। हाँ 50 तक है ना। 4 श्लोक और हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वो अपन कल देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रकरण है, और टोडरमल जी ने जिस ढंग से इसको परोसा है, जिस ढंग से पेश किया, क्योंकि श्लोकों में नहीं लिखा था अव्याप्ति अति व्याप्ति है ये सब, उन्होंने बिठाया कि ये सवाल क्यों हुआ, ये जवाब क्यों हुआ। तो उन्होंने घटित किया टोडरमल जी कि भैया प्राणों के घात को हिंसा कहने में तो ऐसे अव्याप्ति अति व्याप्ति नाम का दोष आता है। क्यों आता है वो आज अपन ने देखा। एक बार ये दोनों श्लोक बोल लेते हैं। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायां मृतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूरति आत्म की। महिमा है अगम जिनागम की, रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, रुचि बाढ़ी पुनि शम दम की। महिमा है अगम जिना की, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम की। भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जन जन की। महिमा है अगम जिना की, महिमा